हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर पे अपन ने एल्कोहल को क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। एल्कोहल जो चैप्टर था अपना वो क्या हो गया था बेटा, पूरा हो गया था। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट 11 का ही। अपन ने पढ़ा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब इसी यूनिट का अगला टॉपिक है अपना बेटा फिनोल। फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, वही उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी जीएमपी वगैरह, वो सारी डिटेल पढ़ेंगे जैसे अपन एल्कोहल की पढ़ी थी। तो देखिए बेटा फिनोल क्या होता है। देखो इसकी बात अगर करें, फिनोल होता क्या है, जब बेंजीन वलय पर सीधा OH समूह जुड़ जावे तो प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। फिनोल कहलाता है। जब बेंजीन वलय पर सीधा OH समूह जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है, फिनोल। फिनोल को बेटा कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। फिनोल कार्बोलिक एसिड भी कहलाता है। फिनोल को अपन कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। देखो ये आपके पास बेंजीन वलय है, क्लियर है, बेंजीन है, क्लियर है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन का मैंने हाइड्रोजन को उठाया प्लस OH, हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया, तो जो उत्पाद आपके पास या जो आपके पास ऑब्टेन हुआ, क्लियर है, जो आपके पास ऑब्टेन हुआ उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने बेटा कह दिया बेटा फिनोल। क्या कहा बेटा, फिनोल। फिनोल कहलाता है। देखो बेटा OH जुड़ गया तो ये सीधा क्या कहलाएगा बेटा, फिनोल। हाइड्रोक्सी समूह जब बेंजीन वलय पर सीधा जुड़ते हैं तो ऐसे कंपाउंड फिनोल, इन्हें अपन कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहलाते हैं। देखिए बेटा ये है आपके पास फिनोल। अब देखो कुछ साधारण फिनोलिक कंपाउंडों की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए बेटा ये आपके पास है OH, जब यहाँ इस पोजीशन पे हो तो OH आपके पास इस पोजीशन पे हो तो देखिए बेटा इनके फेमस नाम हैं, इनको याद रखने पड़ते हैं। ये फेमस इनके कॉमन नेम होते हैं। इसे कहते हैं अपन कैटकोल। क्या कहते हैं बेटा, कैटकोल। ये कहलाता है कैटकोल। इसे कहते हैं रिसोर्सिनोल। ये रिसोर्सिनोल कहलाता है। और ये जो है आपके पास इसे क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। क्लियर है, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल कहलाता है। अब देखो बेटा ये कैटकोल, इसे आप यूं भी कह सकते हो बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन के 1 और 2 पे इसे आप यूं भी कह सकते हो। इसका अगर मैं नाम बताऊं 4 तो इसे बेंजीन 1,2 डाइओल, क्योंकि बेंजीन पर 2 पे क्या लगा हुआ है, OH। बेंजीन 1,2 डाइओल, ये बेंजीन 1,3 डाइओल और ये बेंजीन 1,4 डाइओल। ये बेंजीन क्या हो गया बेटा, 1,4 डाइओल। तो आप इसका इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इनका। ये फेमस आपके पास फिनोल के लिए दूसरे कंपाउंड जब OH समूह 2 1 से ज्यादा हो। अब देखो बेटा ये आपके पास, आपको पता है क्या है, ये है आपका फिनोल। ये फिनोल है, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। लेकिन जब इसके CH3, अब देखो ये फिनोल है तो ये जो पोजीशन है आपको पता है, ये ऑर्थो है, नीचे वाली पेयर क्लियर है समूह के नीचे, और ये वाली साइड वाली क्या होती है बेटा, बेटा क्लियर है। तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा, O, फेमस नाम है इसका क्रिशोल। क्या है बेटा, O क्रिशोल, ऑर्थो क्रिशोल हो गया। इसे आप 2 मेथिल फिनोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, 2 मेथिल फिनोल भी कह सकते हैं। साथ में देखो ये ऑर्थो क्रिशोल, ये क्या हो गया आपके पास, ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी सीधे। OH ये क्या हो गया, सीधा दिख रहा है कि CH3 कहां गया, मेटा पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, M क्रिशोल, मेटा क्रिशोल हो गया। क्या हो गया बेटा, मेटा क्रिशोल हो गया, मेटा पोजीशन पे आ गया। ये देखिए अगर मैं फिर इसको पैरा पे ले जाऊंगा OH
CH3, तो ये क्या हो गया पैरा क्रिशोल, ये पैरा क्रिशोल हो गया, पैरा क्रिशोल हो गया। ये आपके पास क्रिशोल कहते हैं इसे, ऑर्थो मेटा और पैरा, पोजीशंस के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा और मेटा क्रिशोल कहते हैं। ये आपके पास फिनोल को अगर अपन बात करें, फिनोल आईपीएससी में भी इसे आप क्या कहते हैं बेटा, फिनोल ही कहते हैं। आईपीएससी में भी नेमिंग इसकी फिनोल के नाम से ही फेमस से रहता है। अब देखो बेटा, ये तो आपके पास फिनोल था, फिनोलिक कंपाउंड करना, कैसे फिनोल का क्या हुआ निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो जीएमपी ऑफ फिनोल, फिनोल की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां कि फिनोल का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करेंगे अपन बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा, बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा आप फिनोल का कैसे निर्माण करेंगे। इंपॉर्टेंट दिए बेटा आपको बेंजीन डाइजोनियम, सॉल्ट में भी ये पढ़ने को मिलेगी। देखो क्या होता है बेटा, अपन ने पढ़ा था जब सैंडवेज रिएक्शन, आपको मैंने पिछले चैप्टर पे पढ़ाई थी N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। आपको पता है ये प्लस, ये क्या होता है बेटा माइनस। क्लियर, प्लस माइनस तो होता क्या है बेटा, इसका जब जल अपघटन करवाते हैं H+H2O, जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए बेटा होता क्या है, ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट होता है OH-, यहां पे क्या जुड़ता है बेटा H+, यहां से टूटा नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, HCl बाहर निकलेगा, इसका क्या निर्माण होगा बेटा, आपके पास निर्माण होगा फिनोल का, OH+ नाइट्रोजन प्लस HCl। क्लियर। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड की वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा विलोपन होता है। इस अभिक्रिया में आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, फिनोल का, आसानी से किसका निर्माण हो गया बेटा, फिनोल का निर्माण हो गया। दूसरी देखो बेटा, दूसरी बात करते हैं सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा सोडा लाइम विधि, कौन सी विधि बेटा, सोडा लाइम, सोडा लाइम। क्लियर है। सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा आप सोडा लाइम विधि, सोडा लाइम विधि में अगर अपन बात करते हैं बेटा, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का जो मूल मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सोडा लाइम कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, आपका सोडा लाइम कहलाता है। देखिए बेटा अगर अपन बात करते हैं सोडा लाइम से कैसे आपके पास फिनोल का निर्माण होता है, ये देखो बेटा आपका फिनोल COOH समूह जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये सैलिसिलिक अम्ल है। क्या बेटा, सैलिसिलिक एसिड है। राइमंडीमान अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलीकरण होता है उसमें ये आपके पास ऑक्टेन होता है, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, सोडा लाइम से, NaOH प्लस CaO। देखो बेटा सोडा लाइम का काम होता है CO2 को बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना बेटा, CO2 को। तो सोडा लाइम इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको। यहां से क्या करेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा, और CO2 को अगर जब बाहर निकली तो क्या हुआ आपके पास बन गया बेटा फिनोल, और CO2 जो निकलती है वो Na2CO3 की फॉर्म में क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है। Na2CO3 की फॉर्म में क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है, और किसका निर्माण होता है बेटा, फिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, फिनोल का। अब देखो मैं इसकी जो मैकेनिज्म है कैसे होती है कंप्लीट, इसको बता रहा हूं। देखो अब देखिए बेटा इसकी मैकेनिज्म कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन NaOH से होगी। ये एसिड है और ये क्या है बेटा, बेस। तो क्या होगा, ये तो CO2 इस फॉर्म में निकलती है, मैंने आपको बताया था। अब देखो क्या होता है कि ये बेस है और ये एसिड है, तो ये एसिड H और ये क्या देगा बेटा, OH। क्या बन गया आपके पास, सोल्ट बन गया, आपके पास सोल्ट बन गया COON, ये सोल्ट बन गया। क्लियर। अब आगे और बेस इससे रिएक्ट होता है NaOH। क्लियर है। तो क्या होता है बेटा,
यहां से ये पूरा का पूरा इसके साथ बाहर निकलता है। क्या निकल गया ये? यहां पे बाहर निकल गया Na2CO3, CO2 निकली, लेकिन अपने को मिलती नहीं है, CO2 की फॉर्म में निकलती है CO2, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर आती है। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर किसका निर्माण हो गया बेटा? फिनोल का निर्माण हो गया। तो ये सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा आप किसका निर्माण कर लिया बेटा? आपने फिनोल का निर्माण कर लिया। इसे सोडा लाइम विधि भी कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि विकार्बोक्सिलीकरण यहां CO2 गैस क्या हो रही है बेटा? बाहर निकल रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड में हेलोएरीन द्वारा पढ़ रखी है अपन ने। हेलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं में पढ़ा था इसको, हेलोएरीन के द्वारा। देखो बेटा, हेलोएरीन के द्वारा आप कैसे फिनोल का निर्माण करते हैं। हेलोएरीन बेंजीन पर हेलोजन, हेलोएरीन, क्लियर है? इस हेलोएरीन की रिएक्शन करवा दी किससे अपन ने? NaOH से, किसके साथ? 623 केल्विन ताप पर। क्या होता है बेटा? ये यहां से HCl क्या हो गया? माइनस HCl बाहर निकल गया, आपके पास सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो गया, ON माइनस प्लस सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब देखो फिर बीच में इसकी रिएक्ट होती है, HCl से वापस ये रिएक्ट होता है, तो क्या हो गया बेटा? H प्लस और Cl माइनस, तो क्या हो गया? आपके पास बाहर आ गया फिनोल प्लस NaCl, ये बाहर निकल गया, आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा? फिनोल का निर्माण हो गया। क्लियर? फिनोल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, फोर्थ, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है बेटा? RMGX को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। अब फिनोल के केस में क्या लेंगे? ARMGX, एरिल रिंग ले लेंगे, MgBr। मेथिल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है O2 से। तो O2 से जब ये रिएक्ट होता है तो आपके पास OMgBr का फॉर्मेशन कर लिया, 2 मॉलिक्यूल। अब इसका क्या करवाएंगे आप? इसका करवाएंगे बेटा जल अपघटन, H प्लस H2O। तो जल अपघटन कराओ, यहां से H प्लस OH माइनस, तो क्या हो गया? तो आपके पास 2 मोल ऑफ फिनोल प्लस Mg, एक तरफ तो Br जुड़ गया और एक तरफ क्या हो गया बेटा? OH। क्लियर? ये आपके पास ऑक्टेन हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स किसके ऑक्टेन हो गए बेटा? फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स आपको क्या हो गए बेटा? प्राप्त हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, पांचवी विधि फिनोल निर्माण की, फिफ्थ मैकेनिज्म, फिफ्थ विधि, पांचवा प्रोसेस देखो बेटा, इसमें देखेंगे अपन फ्यूमिंग द्वारा। फ्यूमिंग द्वारा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नीट में पूछा गया था इससे क्वेश्चन, फ्यूमिंग द्वारा, या इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा। आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा, आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा। और ये फिनोल निर्माण का कौन सा विधि है बेटा? ये फिनोल निर्माण की बेटा औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक प्रक्रम। फिनोल निर्माण का क्या है? औद्योगिक प्रक्रम है। फिनोल को उद्योगी स्तर पे, बड़े स्तर पे कैसे बनाते हैं? देखो बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा, फ्यूमिंग द्वारा। फ्यूमिंग क्या होता है ये देखो पहले तो, ये आपके पास बेंजीन, इस पर कोई आइसो समूह लग गया, क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है बेटा? आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसे क्या कहते हैं आप? फ्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूमिन। अब फ्यूमिन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, इसकी किससे रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। ये आपके पास फ्यूमिन, क्या है बेटा? फ्यूमिन है, इसका ऑक्सीकरण करवाया आपने, तो आपके पास देखो बेटा, यही पूछा था अभी नीट जो क्वेश्चन था उसमें कि बनता कौन सा प्रोडक्ट है? ये इधर CH3, ऊपर भी क्या जुड़ गया था? CH3, फ्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, फ्यूमिन हाइड्रो, और ये क्या है? पेरोक्साइड है कि पेरोक्साइड, फ्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण हो गया। अब इसका क्या करवा देते हैं? आगे अपघटन करवा देते हैं, H+H2, ये अपघटन हो गया। जब इसका अपघटन होता है तो देखो बेटा, ये यहां से टूटता है ऐसे, क्लियर? ये यहां से टूटा, अलग हो गया वो ग्रुप, आपके पास क्या बना बेटा? फिनोल
प्लस CH3 CO CH3, ये साथ में क्या आ गया बेटा आपके पास बाई प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन भी प्राप्त हो गया। सह उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हो गया था, एसीटोन। देखो ये मेथड इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि इस जो मेथड है, ये जो प्रक्रम है फिनोल बनाने का, इसमें क्या होता है बेटा, फिनोल तो आपको प्राप्त होता ही है और फिनोल के साथ साथ क्या मिलता है बेटा आपको, एसीटोन भी मिलता है। फिनोल के साथ क्या होता है बेटा आपको, एसीटोन भी प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, सह उत्पाद भी अपने लिए काम का होता है, इसलिए औद्योगिक स्तर पर इस प्रकार से फिनोल बनाना बहुत अच्छा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा आपने विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से आप फिनोल का निर्माण कैसे करते हैं, ये देखिए बेटा। ये आपके पास है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन और सल्फोनिक एसिड इस पे लगा हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, NaOH से। क्लियर। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, आप NaOH से करवाते हैं। तो NaOH से करवाते हैं तो क्या होता है बेटा आपके पास, क्लियर बेटा, SO3H, ये H उड़ेगा यहां से OH, तो ये आपके पास SO3ONa, ये बन गया SO3, क्या बन गया बेटा, ONa, यहां से रिएक्ट होकर SO3Na बन गया आपके पास। अब देखो इसकी वापस अपन NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, इसको वापस आप इसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है बेटा, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है ONa प्लस आपके पास Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन क्या करवाते हैं अपन, H प्लस और HCl से करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, H प्लस और Cl माइनस, तो क्या बन गया आपके पास बन गया बेटा फिनोल। किसका निर्माण हो गया बेटा आपके पास, फिनोल का निर्माण हो गया। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा आप इस प्रकार से किसका निर्माण कर सकते हैं बेटा, फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है अपने पास 7 बेंजीन के द्वारा, बेंजीन के द्वारा भी अपन फिनोल का क्या कर सकते हैं बेटा, निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा बेंजीन को जब ऑक्सीकृत करवाया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधी आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। क्लियर है बेटा। देखो H और O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन सीधा जुड़ गया तो क्या बन गया बेटा, फिनोल। 533 केल्विन क्या होता है बेटा, ताप। नेक्स्ट होता है रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रोसेस। रसिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन ताप आपके पास 623 केल्विन होता है, ऑक्सीजन से करवाते हैं और HCl ताप ज्यादा होने से HCl की क्या होती है बेटा, वाष्प बनती है। तो देखो बेटा यहां से क्या हुआ आपके पास H, ये H और ये O2, तो क्या निकल गया बेटा, H और आप O2 H2O निकल गया, और क्या बचा हुआ है Cl, Cl इसके साथ जुड़ के क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अपन ने क्या की बेटा, क्लोरोबेंजीन की अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ 723 केल्विन ताप पर अपन इसको क्या करते हैं बेटा, जल अपघटित करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, H2O जल अपघटित करवाते हैं, तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है बेटा फिनोल का। किसका निर्माण होता है बेटा, फिनोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा 9, मैं बताऊं आपको, कोल तार से, कोल तार से। देखो बेटा कोल तार क्या होता है, जो डामर आप जानते हो वो है। कोल तार के प्रभाजी आसवन से क्या होता है बेटा, आपके पास मध्यम या हल्का तेल आपको क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। क्लियर। ये क्या है, ये जो मेथड है, ये मेथड अपन जो रॉ मटेरियल रिफाइनरी वगैरह से निकलता है अपने, जब अर्थ क्रस्ट को खोदते हैं पेट्रोल वगैरह में, तो ये रॉ मटेरियल कोल तार जो होता है उसमें भी क्या होता है, फिनोल मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब कोल तार निकलता है तो कोल तार का इसका प्रभाजी आसवन होता है,
प्रवाही आसवन होता है तो क्या होता है, उसमें आपको मध्यम तेल या हल्का तेल प्राप्त होता है। उस मध्यम तेल या हल्का तेल में मुख्य जो उत्पाद होते हैं आपके पास, या उसका मुख्य जो संगठन होता है वो फिनोल और नेप्थेलीन होता है। क्या होता है बेटा, फिनोल और नेप्थेलीन होता है। फिर उस फिनोल को क्या करते हैं अपन, अपने पास प्योर नहीं होता है तो उस फिनोल की क्या करते हैं अपन बेटा, उस फिनोल को आप क्या करते हैं पहले, मतलब वो फिनोल है लेकिन उसमें क्या नेप्थेलीन वगैरह और भी इंप्योरिटीज मिली हुई थी, NaOH से क्या करवाते हैं बेटा, रिएक्ट करवाते हैं। NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बन गया ONA, सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या किया जाता है बेटा, जल अपघटित। CO2 के साथ क्या किया जाता है बेटा, जल अपघटित किया जाता है। तो आपको क्या बना, प्राप्त हो जाता है बेटा, आपको प्राप्त हो जाता है फिनोल OH प्लस Na2CO3। आप कहोगे सर स्टार्टिंग फिनोल से, हाँ फिनोल है, लेकिन ये अगर अपन बात करें कोल तार का हल्का तेल है, जो मध्यम तेल है उसमें मिला हुआ है, हल्का तेल या मध्यम तेल उसको कह सकते हो, हल्का तेल या मध्यम तेल का मिला जुला रूप है। फिर से बता रहा कोल तार से, तो इस प्रकार से आप किसका निर्माण कर सकते हो बेटा, फिनोल का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट और एक और प्रोसेस है अपने पास, इसका 10वां जो प्रक्रम है बेटा, डाउ प्रक्रम। फिनोल निर्माण का क्या है बेटा, एक और प्रक्रम है अपने पास, फिनोल निर्माण का 10वां प्रक्रम है डाउ। देखिए बेटा डाउ प्रक्रम में क्या होता है, डाउ प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन जो अपने को रसायनिक प्रोसेस से प्राप्त होता है, ये क्लोरोबेंजीन को अपन क्षार के साथ, NaOH के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपघटित करवाते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। और यहाँ क्या होता है बेटा, 773 केल्विन ताप, मतलब ताप जो होता है बेटा वो उच्च होता है, उच्च ताप पर क्लोरोबेंजीन की उच्च ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 से रिएक्शन करवाते हैं CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है बेटा फिनोल का, और साथ में बाई प्रोडक्ट और निकल जाते हैं। तो ये अपने पास 10 प्रोसेस थे फिनोल निर्माण की। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड द्वारा, दूसरा पढ़ा अपन ने सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा, तीसरा फिर अपन ने पढ़ा क्या बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, चौथा अपन ने पढ़ लिया कितना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, फिर अपन ने पढ़ लिया था बेंजीन के द्वारा, और फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया रसिंग प्रोसेस कोलताल के द्वारा, डाउ प्रक्रम। तो ये इस प्रकार से अपन ने, और एक और औद्योगिक विधि क्यूमीन के द्वारा, एक और था औद्योगिक विधि क्यूमीन के द्वारा। तो ये अपन ने पढ़ लिया फिनोल के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनोल के निर्माण की विधियां। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो थी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा, एक क्यूमीन के द्वारा, और एक थी आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और एक ये सीधा पूछ लेता है। तो ये तो मेथड्स आपके पास इसके निर्माण की जो थे बेटा, वो क्या थे बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी वो कई बार रसिंग प्रोसेस या डाउ प्रक्रम से भी एक बार क्या क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये था अपने पास फिनोल के निर्माण की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनोल के निर्माण की विधियां। अब अपन पढ़ेंगे फिनोल के भौतिक गुणधर्म की, फिनोल किस प्रकार से उसका क्वथनांक होता है, कैसा वो रंग होता है, हानिकारक होता है नहीं होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे अब फिनोल की। अब देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल की भौतिक गुणधर्म क्या होता है, फिनोल के भौतिक गुणधर्म देखिए बेटा। फिनोल कमरे के ताप पर आपको क्या मिलेगा, ठोस होता है, सॉलिड होता है। आप देखेंगे लेब में जाएंगे तब भी बोतल में आपको मिलेगा सॉलिड। और त्वचा के संपर्क में, अगर ये आपकी स्किन के संपर्क में आ जाता है तो क्या कर देता है बेटा, फफोले, फफोले उत्पन्न कर देता है, स्किन को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, जला देता है। इसकी जो नेचर होती है वो विषैली होती है। कैसी होती है बेटा, टॉक्सिक नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है बेटा, विषैली प्रकृति रखता है। अल्प मात्रा में एंटीबैक्टीरियल एक्शन, मतलब अल्प मात्रा में अपन पढ़ेंगे, जो आपका अपने पास कई कंपाउंड्स आते हैं उनमें अल्प मात्रा में अगर रहता है 0.05 0.05 to 0.06 ऐसी मात्रा में अगर फिनोल को लेते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल, मतलब जर्म्स को भी क्या करता है बेटा, किल करता है। जर्म्स को भी क्या करता है बेटा, किल करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर, फिनोल, ये फिनोल है, इसको वायु में खुला छोड़ दिया O2, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, क्या है बेटा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन में आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या करता है बेटा, एक गुलाबी रंग का उत्पाद बनाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, बेंजोक्विनोन। क्या कहते हैं बेटा, बेंजोक्विनोन। और इसका रंग कैसा होता है बेटा, गुलाबी। तो ये इसकी टेस्टिंग भी है कि अगर फिनोल को अपन ने खुला छोड़ा तो ये
वायु में खुला छोड़ा तो वो गुलाबी रंग का क्या बना लेगा बेटा, बेंजोक्विनोन। गुलाबी रंग का क्या बना लेगा बेटा, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो जाता है बेटा, फिनोल का क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीकरण। फिनोल का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। ये फिनोल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप फिनोल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके गुलाबी रंग का क्या बना लेता है बेटा, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट देखो बेटा इसकी विलेयता की बात करता हूं मैं आपके पास। विलेयता, सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी देखो, फिनोल जल में विलय होता है। फिनोल जल में विलय होता है, जैसे एल्कोहल जल में विलय होता है, वैसे ही फिनोल भी क्या होता है बेटा, जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। क्यों? क्योंकि फिनोल जल के अणुओं के साथ आपस में जुड़कर क्या बना लेता है बेटा, अंतरणु हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेता है बेटा, निर्माण कर लेता है। इसलिए जल में फिनोल क्या होता है बेटा, पूर्णतया विलय होता है। देखिए ये आपके पास फिनोल है, एक और फिनोल का कंपाउंड ये रहा, HOH जल है ना, ये इसके साथ क्या बनाएंगे बेटा, अंतरणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ नहीं, फिनोल के अणुओं के साथ जल। ये है फिनोल, ये क्या है बेटा आपके पास, जल। तो जल के अणुओं के साथ क्या कर लेता है बेटा, अंतरणु हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेता है बेटा, निर्माण करता है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का क्या कर लेता है, इसके साथ निर्माण कर लेता है। इसलिए जल में क्या हो गया है बेटा, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विलय होता है। कौन बेटा, फिनोल। तो फिनोल क्या है बेटा, जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। क्या बना लेता है, अंतरणु, इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर अंतरणु अणु H बंध का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या और भी आगे फिनोल के कंपाउंड इसके साथ अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, जल के अणुओं के साथ अंतरणु का हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, जिससे ये जल में क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से विलय होता है। तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास। अपन ने इसमें पढ़ा फिनोल के बारे में, फिनोल की डिटेल्स बताई मैंने कि फिनोल होता क्या है। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं अपन, क्लियर है। जब बेंजीन पर सीधा OH आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, फिनोल कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा क्रिशोल वगैरह के बारे में बताया मैंने आपको, कुछ डाइपोल के भी एग्जांपल बताए, क्रिशोल के बारे में, ऑर्थो मेटापेरा के बारे में बताया, कैटकोल, रिसोर्सिनोल और फिनोल के बारे में बताया। फिर अपन ने पढ़ा बेटा GMPO फिनोल, फिनोल के निर्माण की विधियां पढ़ी, जिसमें अपन ने पढ़ा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा पढ़ा, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा पढ़ा, गिरन्यार अभिकर्मक के द्वारा भी फिनोल का निर्माण पढ़ा, क्यूमीन के द्वारा पढ़ा, बेंजीन के द्वारा पढ़ा अपन ने कि कैसे। फिर अपन ने रसिंग प्रोसेस पढ़ा, अपने डाउ प्रोसेस पढ़ा अपन ने, फिर उसी में बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा भी फिनोल का निर्माण कैसे करते हैं, ये सारी उसके निर्माण की विधियां पढ़ी। फिर उसी में मैंने आपको अब बताया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, टॉक्सिक नेचर का होता है, कमरे के ताप पर ठोस होता है, जल में पूर्ण रूप से विलय होता है क्योंकि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फिनोल की जो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं जो भी इस बार 12th एस्पिरेंट है, मतलब 12th में आ रहे हैं, 12th में है, तो उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को, अपने वीडियोस को क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा।